एक किसान जो कि भगवान को बहुत मानता था, एक बार भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। वह बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत के बाद वह अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी तेज़ धूप तो कभी आंधी। मतलब किसी न किसी कारण से उसकी फसल बर्बाद हो जाती। एक दिन की बात है, किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता है, ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, कहते हैं आपकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो छोटी से छोटी बातों का भी पता नहीं है। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे होती है। अगर आपको पता होता तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह फिर कभी नहीं आते। आपको नहीं पता इससे कितना नुकसान होता है हम किसानों का। यदि आप मुझे ऐसी शक्ति दे दें जिससे जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान किसान के इन तीखे वाक्यों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और बाद में उसके सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हें आज ऐसी शक्ति दूँगा जिससे तुम अपने खेतों पर जैसा चाहो वैसा मौसम कर सकते हो। मैं इसमें कोई दखल नहीं दूँगा, सब तुम्हारी इच्छा से ही होगा। किसान वरदान पाकर बहुत खुश हो गया। अब किसान ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई और जब उसे लगता कि फसल को धूप चाहिए तो वह खेतों पर धूप कर देता। जब उसे लगता कि पानी बरसना चाहिए तो वह पानी बरसा देता। आंधी, बाढ़ और तूफान तो उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिए। इस बार उसके खेतों में ऐसी फसल हुई जैसी पहले शायद कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल को देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। ऐसे किया जाता है शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता को देखकर उन्हें अपने नियम ज़रूर बदलने पड़ेंगे। फसल अब कटने को तैयार थी। किसान बहुत खुशी के साथ फसल काटने गया। जैसे ही वह फसल काटने लगा, उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई। अब तो वह सिर पीटने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगा। गेहूं की बालियों में एक गेहूं का दाना भी नहीं था। सारी की सारी बालियां अंदर से खाली थी। यह देख किसान बहुत दुखी हुआ और फिर से भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी? भगवान प्रकट हुए और बोले, बेटा, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने तो अपनी फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने ना ही उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने अपनी खेती को एक भी चुनौती का सामना नहीं करने दिया ना, इसीलिए तुम्हारी फसल अंदर से खोखली रह गई। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है, जिसमें कि शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी ऊर्जा की पूर्ति के लिए तुमने अपने खेतों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। तुम्हारे खेतों में इसीलिए बालियां नहीं फूटी क्योंकि तुमने उन्हें कठिनाइयों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होना था। याद रखना, सोना तब तक सोना नहीं होता जब तक कि वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से होकर नहीं गुजरता।
विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और समस्याएं हमें और निखारती हैं। अगर जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आएँ तो घबराना मत, बल्कि उनका डटकर सामना करना और यह विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाएंगे और अधिक मजबूत बनेंगे। किसी ने सही ही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक मेरे दोस्त पत्थर भी भगवान नहीं होता।